नमस्कार दोस्तों। निवेश करने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ है आपकी रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता लगाना है कि मेरी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो कितनी है, कितने रुपए तक मैं रिस्क ले सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ स्टाइल पर कोई अतिरिक्त प्रभाव ना पड़े। जैसे रोज़मर्रा के जो आपके खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फ़ीस है, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिस पे आपका कोई प्रभाव ना पड़े। जितना पैसा आप, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए की आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, 1 लाख रुपए तक आप हो सकते हैं, तो आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसमें आप प्रभावित न हो। 2 नंबर पर है बाज़ार में निवेश करने के लिए कोई भी देरी नहीं है। लोगों को लगता है कि अब तो रैली हो गई, मैं पीछे रह गया, मैंने पैसे नहीं कमाए, अब आगे मौका नहीं मिलेगा, मैं इस वक्त खरीद लेता हूँ। तो आप मार्केट में आप कभी लेट नहीं होते हैं। आप ऐसा करके तेज़ी में शेयर खरीद लेते हो और बाद में उन चीज़ों का आपको लॉस उठाना पड़ता है। जैसे बाज़ार में करेक्शन आएगी तो वहाँ आपके नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आप बचें कि जो जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना लें। 2 नंबर है रिसर्च। खुद की रिसर्च ज़रूरी है। खुद के द्वारा की गई छानबीन आपको आत्मविश्वास दिलाती है। आपने अगर अपने दिमाग से रिसर्च करके शेयर की छंटनी की है तो आपको पैसा लगाने में आसानी होगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा। अगला मेन पॉइंट है बुरा झेलने के लिए तैयार है। अगर आप, सबसे पहली थ्योरी है, बाज़ार में अगर आप आते हो तो बुरा झेलने के लिए तैयार है। कुछ भी बुरा हो सकता है। बाज़ार में करेक्शन आ गई, मतलब अप्रत्याशित करेक्शन आ गई जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तैयार होकर आए कि मैं अगर निवेश कर रहा हूँ तो मेरा बहुत कुछ इसमें जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे है हमेशा खुद फैसला लें। अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो और कहीं भी अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, फैसला हमेशा खुद का होना चाहिए। नहीं कि आपने यूट्यूब देख लिया, जैसे मैंने कोई बता दिया और आपने आँख मीच के खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुद की रिसर्च करें, उसमें खुद एकदम डीप जाके उसको चेक करें कि हाँ, अगर मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ तो आगे परिणाम क्या हो सकता है। अगला पॉइंट है वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक को पहचानें कि कौन से स्टॉक में अभी वैल्यू बची है जिसमें मैं पैसा लगाऊँ और आने वाले 2 सालों में जो वैल्यू इसमें थी है अभी, वो अनलॉक हो जाए और 2 साल में मेरा पैसा बन जाए। ग्रोथ स्टॉक वो है जो अभी बाज़ार में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन कंपनियों की बाज़ार में, उन कंपनियों के अपने प्रोडक्ट्स की बाज़ार में डिमांड है और आगे बहुत डिमांड इसमें आने वाली है, तो ऐसे कंपनियों का चुनाव करें। वैल्यू स्टॉक वो हैं जो बहुत ही शानदार ग्रोथ की है पास्ट में, लेकिन उनके जो शेयर प्राइस हैं उनमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। जो उनके स्टॉक में जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीज़ें, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक को आप पहचान के अपनी जोखिम को संतुलित कर सकते हैं। निवेश क्यों करें, ये आपको सबसे पहले खुद से सवाल करना ज़रूरी है कि अगर मैं निवेश कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। आपका कोई गोल होना चाहिए उसमें। जैसे आपको 10 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आपको 10 साल बाद ज़रूरत है, तो उस पैसों को आप अच्छी वैल्यू क्रिएशन के लिए, मेरे को 10 साल बाद इसकी एक शानदार अमाउंट मेरे को मिले, तो वो चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं क्यों निवेश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना है और आगे इस चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो, इन सभी के बारे में जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।